जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सबके बीच में जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तीन चार रहे न रहे। इस श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास के एक पृष्ठ को पलटते हुए आप सबके बीच में इतिहास का ये पृष्ठ पलटना क्यों आवश्यक। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हुतात्माएं हैं जो हमारे बीच से चली गई और हम उन्हें उचित स्थान नहीं दे पाए, उनका मान सम्मान नहीं कर पाए, तो उन्हीं को याद करने का अवसर है। ओरछा एक छोटा सा राज्य मध्य प्रदेश का। ओरछा नगरी बड़ी सुंदर नगरी जो बेतवा नदी के तट पर ओरछा के महाराज राव इंद्रजीत के पास दिल्ली से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि आप अपनी राज्य नृत्यांगना को, जिसका नाम था राय प्रवीण, उसको दिल्ली भेज दीजिए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता स्वयं में ये समझती थी कि भारत की जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, उस पर उनका नैसर्गिक अधिकार है। और इसी के तहत उन्होंने राय प्रवीण की मांग की, जो अतीव सुंदरी थी। राजा राव इंद्रजीत की राज्य नृत्यांगना थी। राजा राय प्रवीण को भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और जब लोगों से बात की तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम एक राज्य नृत्यांगना के लिए अपने राज्य की सीमा को खतरे में नहीं डाल सकते। इस नाते हमारी सलाह है कि राय प्रवीण को भेज दिया जाए। राय प्रवीण केशव दास की शिष्या थी। केशव दास से मिलने गई। उसने कहा, हमें राजाज्ञा प्राप्त हुई है और हमें दिल्ली जाना है। केशव दास ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, अपनी मिट्टी और अपने गुरु को लज्जित मत होने देना। राय प्रवीण दिल्ली के दरबार में पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो उसने दरबार में 2 पंक्तियां कही। उसने कहा कि विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, और जूठी पातर भखत हैं बारी बायस स्वान। उसने कहा, हे जहां पना, मेरी बात सुनिए। जूठी पत्तल का भच्छर या रच्छर केवल 3 लोग करते हैं। बारी जो उसे बनाता है, बायस सुअर, स्वान कुत्ता। आप बताइए इन तीनों में से कौन है। दरबार में तलवारें खींच गई, लोग दौड़ पड़े। उसने कहा, ठहरिए, हमारी बात को समझिए। मैं राव इंद्रजीत की राज नृत्यांगना, मेरे पांव में घुंघरू बंधेंगे और नृत्य करेंगे, वे तभी करेंगे जब सामने राव इंद्रजीत बैठे हों। इसके बाद मैं नृत्य नहीं कर सकती। आप चाहे मेरे पांव काट दीजिए या चाहे मेरे शीश काट दीजिए। मैं झूठी हूं, मैं राव इंद्रजीत की राज्य नृत्यांगना। और उस राज्य नृत्यांगना को वापस ओरछा भेज दिया गया। यह होती है ताकत कि एक नृत्यांगना के अंदर अपनी मिट्टी, अपने देश के प्रति इतना सम्मान कि एक विदेशी शासक जो आकर के दिल्ली पर कब्जा किया हुआ बैठा था, उसके सामने वो अपना शीश कटाने को तैयार थी, लेकिन नृत्य करने को तैयार नहीं हुई। तब हम कहते हैं, ये हमारा इतिहास है, ये भारत का इतिहास है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। देह त्याग कर अस्थिदान, देवों पर भी उपकार किया, मानवता हित जीवन देकर भूमंडल का उद्धार किया। वेद ऋचाएं हमने दी,
वेद ऋचाएं हमने दी, हमने पुराण के पाठ पढ़े, जीवंत रहे अपनी संस्कृति, पाषाणों में भी देव गढ़े। ये अपनी संस्कृति है, ये अपने लोग हैं, इनका नमन करते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ऐसी ही किसी एक और प्रसंग के साथ, किसी और एक पृष्ठ के साथ पुनः आपसे मिलेंगे।